भारत में राजाओं के किलों का इतिहास बहुत पुराना होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। एक ऐसा ही किला मध्य प्रदेश के भोपाल में भी स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक राजा ने अपनी ही रानी का सिर काट दिया था। जहाँ एक तरफ ये किले भारत की शान बनते हैं, खूबसूरती नक्काशी के गवाह बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी कहीं न कहीं ये सिमटे रहस्यों की पहचान भी है। एक ऐसा ही किला मध्य प्रदेश के भोपाल में भी स्थित है, जिसके बारे में यूं तो कई प्रचलित कथाएं मौजूद है, लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जो सबसे ज्यादा सुनने में आती है और जो खौफ और आश्चर्य से भरी हुई है। उस कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में भोपाल में शासन कर रहे एक राजा ने खुद अपनी ही रानी का सिर काट दिया था। क्या है ये पूरी कहानी और भोपाल के किले में छिपे रहस्य के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री ऑफ टुडे चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दरअसल जिस किले की हम बात कर रहे हैं उसे रायसेन फोर्ट कहा जाता है। बता दें, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय रायसेन से 1500 फीट से अधिक ऊंची पहाड़ी पर लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये किला स्थित है। सन 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसे पहले था। ऐतिहासिक मान्यताओं की माने तो रायसेन का किला इतिहास की अनूठी दास्तां को दर्शाता है। 11वीं शताब्दी के आसपास बने इस किले पर कुल 14 बार विभिन्न राजाओं शासकों ने हमले किए हैं। तोपों और गोलों की मार झेलने के बाद भी आज भी यह किला सीना तान कर खड़ा है। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवार है। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज है। रायसेन फोर्ट का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलाकर तोपें बनवाई थे, जिसकी बदौलत ही उन्होंने ये किला जीता था। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था। उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उसका खुद ही सिर काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय एक कहानी और भी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था, जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा रायसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया था। कहा जाता है कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिले। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगती है। इसको लेकर ये कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है। लेकिन कहीं सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छिपे पारस पत्थर की तलाश में इस किले में पहुंचते हैं। रायसेन के किले की 4 दीवारी में वो हर साधन और भवन है जो अमूमन भारत के अन्य किलों में भी है, लेकिन यहाँ कुछ खास भी है जो अन्य किलों पर नजर नहीं आता। किले की पहाड़ी पर तत्कालीन समय का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और इत्रदान महल का इको साउंड सिस्टम इसे अन्य किलों से तकनीकी मामलों में अलग करता है। एक जगह एकत्रित होता है पानी। लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैले इस किले की पहाड़ी पर गिरने वाला बारिश का पानी भूमिगत नलियों के जरिए किले के परिसर में बने हुए कुंड में एकत्रित होता है। नालियां कहां से बनी हैं, उनमें पानी कहां से समा रहा है, कितनी नालियां हैं, ये सब आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। सदियों पुराने इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से तत्कालीन शासकों की दूरदृष्टि और ज्ञान का अंदाजा लगाया जा सकता है। गजब का है इको साउंड सिस्टम। इत्रदान महल के भीतर दीवारों पर बने आले इको साउंड सिस्टम की मिसाल है। एक दीवार के आले में मुंह डालकर फुसफुसाने से विपरीत दिशा की दीवार के आले में साफ साफ आवाज सुनाई देती है। दोनों दीवारों के बीच लगभग 20 फीट की दूरी है, फिर भी ये आवाज दीवार के अंदर से पार होकर साफ साफ सुनाई देती है। यह सिस्टम आज भी समझ से परे है। रायसेन किले में प्रमुख दर्शनीय स्थल किला परिसर
परिसर में बने सोमेश्वर महादेव मंदिर के अलावा हवा महल, रानी महल, झांझीरी महल, वारादरी, शीलादित्य की समाधि, धोबी महल, कचहरी, चमार महल, बाला महल, हमाम, मदागन तालाब आदि बहुत सी जगह हैं। रायसेन दुर्ग के जौहर और शाखा, तीन जौहर का साक्षी चित्तौड़गढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित रायसेन के किले की दीवारों ने भी तीन जौहर देखे हैं। मुगल हुकूमत के चलते यहाँ पर तीन जौहर हुए थे। पहला 1528 में रानी चंदेरी के नेतृत्व में हुआ था। मुगल सेना के वापस लौटते ही लोगों ने फिर मुगल हुकुम को मानने से इनकार कर दिया था। तब एक बार फिर हमला हुआ और लंबे समय तक किले की घेराबंदी के चलते रानी दुर्गावती के साथ रायसेन की 700 वीरांगनाओं ने 1532 में दूसरी बार जौहर किया और लक्ष्मण तुअर के नेतृत्व में पुरुषों ने शाखा किया था। मुगल सेना की वापस लौटते ही फिर बगावत शुरू हुई और उस समय रानी रत्नावली के नेतृत्व में तीसरा जौहर 1543 में हुआ था। साल में एक बार खुलता है मंदिर। दुर्ग पर स्थित सोमेश्वर महादेव का मंदिर साल में एक बार ही महाशिवरात्रि पर खुलता है। बताया जाता है कि पुरातत्व विभाग के अधीन आने पर विभाग ने मंदिर को बंद कर दिया था, लेकिन 1974 में नगर के लोगों ने एकजुट होकर मंदिर खोलने और यहाँ स्थित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन किया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी ने महाशिवरात्रि पर खुद आकर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। तब से हर महाशिवरात्रि पर मंदिर के ताले श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और यहाँ विशाल मेला लगता है। वहीं एक दरगाह है जो हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। तो दोस्तों, रायसेन किले में घटित इन अनसुनी घटनाओं और रहस्य इतिहास के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियोज पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।